गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का सॉल्व्ड एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है हम लोगों का सॉल्व एग्जाम्पल। तो देखिए सॉल्व एग्जाम्पल जो हम लोग का स्टडी का स्ट्रेटजी है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल के टोटल क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल में एक्सरसाइज के अल्टरनेट 2 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो आइए सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया। क्या निकालना है? सरकमफेरेंस और एरिया दोनों निकालना है। ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 यानी 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा? 14। 7 2 जा 14 यानी 2 2 जा 4 4 यानी 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस निकल गया सर्कल का। अब क्या निकालना है? एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया है आपको πr² इज इक्वल टू 22/7। रेडियस कितना है? तो 14 अभी निकाल चुके हैं हम लोग। तो 14 इंटू 14 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। यहाँ भी सर्कल का एरिया निकालना है और सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस कितना है? 66। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि जो गिवन होगा उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहता है उसी का यूज करेंगे। यानी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 66 दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 66 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66। 22 से कट जाए कितना बार में? 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी 2r इज इक्वल टू 3 इंटू 7, इसलिए r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। r का मान निकल गया। r कितना आ गया? 21/2 सेंटीमीटर। अब तो एरिया निकाल लीजिएगा। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr² यानी 22/7। रेडियस कितना है? 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2। ठीक है। 70 के 21 3 बार में अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में क्या कहा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए स्टील वायर, एक स्टील का तार है, व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। देखो स्टील का एक तार है, ये स्टील का वायर है। अब इस वायर को मोड़ करके क्या बना दिया गया? एक स्क्वायर बना दिया गया। किसको बनाया? देख ध्यान दीजिए, ये स्टील वायर है, इसी को मोड़ करके हम क्या बना दिए? एक स्क्वायर बना दिए। ए स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गया? द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसी वायर को अब क्या करना है? अब सर्कल में ऐसे गोल मोड़ दो। मोड़ दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का एरिया क्या होगा, यही आपको निकालना है। आई बात समझ में? ये एक वायर है, इस वायर को हमने मोड़ कर क्या बनाया? स्क्वायर बनाया।
तो एरिया कितना आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो दिया है उसी पर हम लोग काम करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना 121 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, इसलिए साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 121 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 11 स्क्वायर है तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा और ये भी 11 हो जाएगा। हेंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर कितना हो गया 44। ध्यान दीजिए, यानी यहाँ से यदि हम शुरू करते तो यहाँ से यहाँ फिर ये यहाँ से ऐसे चले और ऐसे आ गए, ये टोटल लेंथ कितना हो गया 44। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर भी कितना लंबा है 44 ही ना लंबा होगा। इस वायर की भी लंबाई कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी वायर को हमने बेंड करके स्क्वायर बनाया था। बात समझ में आ गया। तो इस वायर की लंबाई कितनी है 44। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी वायर को हमने मोड़ कर क्या बनाया एक सर्कल बना दिया। इसका मतलब कि इसी वायर को हमने बेंड किया है, तो इसी वायर को बेंड किया यानी सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस है ये कितना होना चाहिए जितना वायर का लंबाई होगा। यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही वायर का क्या होगा लेंथ होगा। बात समझ में आ गया। इसको हम लिख भी देते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर। क्यों होगा समझ में आ गया, क्योंकि वायर को ही ना मोड़ कर सर्कल बनाए हैं। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप 2πr इज इक्वल टू वायर का लेंथ अभी निकाल चुके, कितना लेके निकाले हैं 44 सेंटीमीटर। तो वायर का लेंथ कितना हो जाएगा आपको 44। आगे सॉल्व कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। 22 से 2 बार में कट जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, यानी इस सर्कल का रेडियस हमको निकल गया। तो जब रेडियस निकल गया तो क्या निकालना है एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया आपका, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये था। अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक तार है, वह किस रूप में है एक सर्कल के रूप में है। वायर क्या है एक सर्कल के फॉर्म में है ऐसा। रेडियस 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। क्लियर। इट इज रीबेंट, अब इस वायर को दोबारा मोड़ा गया और क्या बना दिया गया एक स्क्वायर बना दिया गया। इस वायर को दोबारा मोड़ करके हमने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इस ये जो साइड स्क्वायर बनेगा इसका लेंथ क्या होगा, साइड का लेंथ क्या होगा, यही हमको निकालना है। आई बात समझ में। वायर किस रूप में है सर्कल के रूप में है, इसको सीधा करके हमने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसी तार से नहीं ये बना है। तो मान लो ये एक वायर है, इसको बना दिए हमने सर्कल और फिर इसी को वायर को बना दिए ये स्क्वायर। तो इसका सरकमफेरेंस और इसका पेरीमीटर क्या होगा दोनों इक्वल होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ हम लोग देख रहे थे
यानी circumference of circle is equal to perimeter of square। इसमें तो कोई बच्चे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दोनों का फॉर्मूला लिखा गया। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होगा। 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 44 इज इक्वल टू साइड, यानी साइड निकल गया कितना 44, यानी ये क्या है ये 44 है। ठीक है, साइड आसानी से निकाल लिए। डिटरमाइन द, क्या निकालना है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द, यही निकालना है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड स्क्वायर के साइड का लेंथ निकालना है। तो लिख दीजिएगा हेंस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर। एक सर्कुलर पार्क है, देखिए ध्यान से, ये एक पार्क है और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है 42 मीटर। तो डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 मीटर। समझ में आ गया बात। ए सर्कुलर पार्क ऑफ 42 मीटर डायमीटर हैज़ ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। अब ये जो पार्क है, ये पार्क है ना सर्कुलर, ये पार्क है, इस पार्क के चारों ओर एक रास्ता है और वो रास्ता क्या है आउटसाइड, बाहर से रास्ता है। ये बाहर से एक रास्ता हम यहाँ पर बना देते हैं, ये बाहर से एक रास्ता बन गया। इस रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो वाइड है, कितना वाइड है, तो ये वाइड है आपको 3.5 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर। अब पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। इस रास्ते को बनाना है तो इसके लिए खर्च क्या लगेगा, तो खर्च के लिए तो पहले इसको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ द पाथ का एरिया। तो देखिए इस पाथ का एरिया कैसे निकालिएगा, हम ये सेंटर बना लो, इस पूरे ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एरिया हम पहले फाइंड कर लें। समझ में आ गया। इस पूरे वाले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से यदि हम पार्क का एरिया को क्या कर दें माइनस कर दें, ये कट करके आपको अलग हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाथ ही ना बचेगा। आई बात समझ में। यानी एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ रिंग का, तो रिंग ही जैसा ना काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये सेंटर है तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, ये ना रेडियस है, तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है 21 मीटर, ये वो आपका हो गया 21 मीटर, रेडियस निकल गया। अब देखो इसको यदि हम यहाँ से प्रोड्यूस कर दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आएँ, यहाँ से यहाँ तक निकालें बड़ा वाला रेडियस, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3.5, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 24.5। बात समझ में आ गया क्यों होगा। स्मॉल या रेडियस यहाँ से यहाँ तक 21 दिया हुआ और इसमें 3.5 हम लोग ऐड कर देंगे, रास्ते की चौड़ाई है, तो कैपिटल आर का वैल्यू निकल जाएगा ना।
अब तो एरिया ऑफ पाथ आसानी से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर यानी 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 का स्क्वायर। अब इसको आपस में आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने से, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। कितना एरिया होगा, समझ में बात आ गई। अब निकालना है आपको कॉस्टिंग कि कितना खर्च लगेगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। हम डायरेक्ट बना देते हैं, सॉल्व करने पर आ जाएगा आपको 500.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना आ गया, यानी एरिया, रास्ता का जो एरिया है वो एरिया आपका निकल गया। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा अपने से। अब कॉस्टिंग निकालना है, कितना खर्च लगेगा रास्ते को बनाने में। इस रास्ते को यदि बनाना है तो कितना खर्च लगेगा। तो कॉस्टिंग का मतलब देखिए, बुक में ध्यान दीजिए, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 20 रुपया। तो यदि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 20 रुपया खर्च होता है तो इतना मीटर स्क्वायर बनाने में कितना खर्च होगा। तो कॉस्टिंग इज इक्वल टू ₹20 इंटू 500.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा कितना आ जाएगा, ये 0 20 बचे 500 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 के 0 में 1 पॉइंट यहाँ के, यानी 10010 इज इक्वल टू ₹1। कितना कॉस्ट आएगा, तो 10,010 रुपये का कॉस्टिंग आपको गिरेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी इस रास्ते को बनाने में कितना खर्च आपका आ जाएगा। तो आपको 10,010 रुपीज़ का खर्च आपको गिरने वाला है। ठीक है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 भी इसी पर टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड। एक रोड है जो 7 मीटर चौड़ा है। सराउंड से सर्कुलर पार्क, ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। हुज सरकमफेरेंस इज 352 मीटर, जिसका सरकमफेरेंस कितना है, 352 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो रोड का एरिया निकालना है। ये आपका पार्क हो गया, ये पार्क का क्या है, रेडियस है। ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड, एक रोड जो है वह 7 मीटर क्या है, चौड़ा है। एक रोड जो है वह 7 मीटर चौड़ा है। सराउंड से सर्कुलर पार्क, जो सर्कुलर पार्क के चारों तरफ है। तो ये सर्कुलर पार्क के चारों तरफ हमने एक रास्ता बना दिया, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो इस रास्ते की चौड़ाई दी हुई है 7 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है और इस पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। और पार्क ये जो है, सरकमफेरेंस ऑफ पार्क, सरकमफेरेंस ऑफ पार्क, पार्क का सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 352 मीटर। तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 352। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू 352। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 3 33, 34 35, 11 दूना 22, 2 से हो गया कितना बार में, 16 दूनी 32, फिर 2 से हो गया ये 8 दूनी 16, यानी आ गया आपको R/7 इज इक्वल टू 8। इसलिए R इज इक्वल टू 56 मीटर। रेडियस निकल गया, यानी इसका वैल्यू कितना है, 56 मीटर है। आई बात समझ में, यानी इनर रेडियस ये है 56। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक 56 है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 56 + 7 होगा,
ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 है और ये सड़क की चौड़ाई है 7, यानी ये पूरा आपका कैपिटल आर हो गया 56 + 7 = 63 मीटर। क्लियर हो गया, यानी कैपिटल आर का वैल्यू 63 और स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो गया 56। अब देखिए क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ तक समझ में आ गया। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू क्या हो गया, तो रोड यही ना है बना हुआ बीच में, ये आपका ये सब रोड है। तो यदि हम पूरे इस बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से यदि अंदर वाले को हम माइनस कर दें तो देखिए रोड का एरिया निकल जाएगा। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया हो गया πr² माइनस अंदर वाले का हो गया πr²। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई कॉमन हो गया इसमें, πr², कैपिटल R²। तो कैपिटल आर कितना है 63 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू क्या है 56 का स्क्वायर, इतना क्या है मीटर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व अपने से कर सकते हैं ना, पाई के वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 63 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा दैट इज द एरिया ऑफ द रोड, वही रोड का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद आप कर लेंगे, बन जाएगा ना। 63 का स्क्वायर यहाँ 56 का स्क्वायर निकाल करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पाई का मान रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, उसी को क्या बोलेंगे एरिया ऑफ द रोड, रोड का वह एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, 7 में है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में ए रैक ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, एक जो ट्रैक है उस वह रिंग के शेप में है, हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस आर, देखो ये एक सर्कल हो गया और ये एक हो गया, क्लियर हो गया। ये सेंटर है तो इसका रेडियस क्या मान लो इस छोटा आर, और यहाँ से ये बड़ा वाला है तो इसका रेडियस क्या मान लो बड़ा आर। तो जो इनर है ये 2πr, स्मॉलर भी दिया हुआ है और कैपिटल वाला भी दिया हुआ है। तो देखिए 2πr इज इक्वल टू कितना है, इनर वाला सरकमफेरेंस है आपको 437 मीटर, और आउटर जो है तो आउटर भी क्या हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 503 मीटर, दोनों सरकमफेरेंस दिया हुआ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, तो इस ट्रैक की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई हमको निकालना है। बात समझ में आ गया, तो चलिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गए, जो छोटा वाला अंदर वाला सरकमफेरेंस, अंदर वाला सर्कल है उसका सरकमफेरेंस ये दिया हुआ है, और जो आउटर बाहर वाला है उसका भी सरकमफेरेंस दिया हुआ है। 2 × 22/7r इज इक्वल टू 437, कटेगा r इज इक्वल टू, नहीं तो अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 437 × 7/2 × 22, ठीक है, जितना इतना क्या मीटर आ गया। यानी स्मॉल r, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो r का वैल्यू आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा r का वैल्यू, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का अच्छा एरिया भी फाइंड करना है। इसको पाई का वैल्यू पुट करें, घटाना पड़ेगा, ऐसा कीजिए पाई का वैल्यू मत पुट कीजिए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा यहाँ फिर से देख लेते हैं हम लोग, फिर चूँकि इसमें भी पाई आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने में समय ज़्यादा किल होगा। 2πr इज इक्वल टू 437, इसलिए r इज इक्वल टू 2 से कट सकता नहीं, कटेगा 2 से, इसलिए r इज इक्वल टू 437/2π, r इज इक्वल टू क्या हो गया 437/2π। अब इसको लीजिए, बड़ा वाला को लेकर चलते हैं,
तो 2 पाई r इज इक्वल टू 503, तो इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया 503/2 पाई। निकल गया ना। अब देखिए विड्थ क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो देखो रोड का चौड़ाई क्या होगा, रोड का चौड़ाई हो जाएगा, ये बड़ा वाला R है और ये यहाँ तक छोटा वाला है। तो कैपिटल R में से यदि ये स्मॉल r को माइनस कर देंगे तो ये यही ना रोड का चौड़ाई है। निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी विड्थ ऑफ द रोड इज इक्वल टू R माइनस R। कैपिटल R का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 503/2 पाई और स्मॉल r का वैल्यू है 437/2 पाई इज इक्वल टू LCM कितना आ गया 2 पाई। 503 माइनस 437 इज इक्वल टू, घटा कर देखिए कितना आता है, 13 में से 7 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 65/2 पाई आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा 65/2 पाई को, इज इक्वल टू 65/2 इंटू 22 और बाई 7 है ना, तो 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपको 10.5 मीटर आंसर। ठीक है, इसको अपना से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, अब क्या कर रहा है, ये जो ट्रैक बना इसका एरिया भी निकालने के लिए कह रहा है। ट्रैक का क्या निकालना है, एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू पाई r² माइनस r², यही फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू 22/7 r²। तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू देखिए यहाँ पर 503/2 पाई, पाई ही रहने दो, यहाँ पर कट जाएगा 503/2 पाई का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का वैल्यू, तो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा 437/2 पाई का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कर दें, देखिए इज इक्वल टू पाई, ये हो गया आपको 503 इंटू 503/4 पाई स्क्वायर माइनस 437 इंटू 437/4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया आपको, अब ये मल्टीप्लाई करके लिखिएगा 503 इंटू 503 माइनस 437 इंटू 437 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिएगा, पाई और स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, बाई क्या हो गया 4 पाई, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी एरिया ऑफ द पाथ भी निकल गया इस तरीके से आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज, यही ना सेमी सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज कितना
पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डायमीटर, डायमीटर निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बताए थे ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या था, पाई आर प्लस 2r। यही ना पढ़े थे, याद कीजिएगा पहले वाला। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है, पाई आर प्लस 2r। क्लियर। अब देखिए पेरीमीटर तो दिया हुआ है आपका कितना 36, तो 36 इज इक्वल टू आर कॉमन हो गया यहाँ पर, तो क्या बच गया, आर कॉमन निकाल लिए तो बच गया आपको पाई प्लस 2, यानी 36 इज इक्वल टू आर। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 प्लस 2। 36 इज इक्वल टू आर, एलसीएम क्या हो गया 7, 22 प्लस 14 7 दूनी 14, यानी 36 इज इक्वल टू आर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 1 3, 36/7। 36 क्या कट गया, यानी 1 इज इक्वल टू r/7, इसलिए r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, क्या निकालना था, डायमीटर, इसलिए डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r, यानी 2 × 7 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर हो गया, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 5000। कितना चक्कर लगाता है, तो अब 5000 चक्कर लगाता है। इज मूविंग 11 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर है, इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 11,000 मीटर। टोटल डिस्टेंस निकल गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, क्या निकालना है, व्हील का डायमीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है ना, याद कीजिए व्हील में हमने फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था फार्मूला, तो फिर फार्मूला दिए थे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई 2πr। याद आ गया, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, बार बार हम ये कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है तो इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई 2πr। अब वैल्यू पुट कर देंगे, रिवोल्यूशन कितना है 5000 है, तो 5000 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 11,000 किलोमीटर, 11,000 मीटर सॉरी, और ये क्या हो गया आपको 2πr, वैल्यू पुट कर देंगे 2πr का, टू पाई आर, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10πr इज इक्वल टू 11, 10πr इज इक्वल टू 11, और 10 × पाई का वैल्यू 22/7 × r इज इक्वल टू 11, 11 दूना 22, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 10 × 2 20, यानी 20r इज इक्वल टू 7, 20r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7।
इसलिए r इज इक्वल टू 7/20। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, डायमीटर निकालना है ना आपको, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2 इंटू 7/20, 2 से कट गया 10 बार में, यानी 0.7 क्या मीटर। जो व्हील है, व्हील जो मूव कर रहा है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 0.7 मीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। जो आंसर हो, मीटर में देना चाहे तो मीटर में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में देना चाहे आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। समझ में बात आ गई। जो गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, बार बार हम यही बात रिपीट कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब 9 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 10 पढ़िए। द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यानी बस का पहिया है, बस का व्हील है, डायमीटर 140 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, इसमें क्या निकालना है, रिवोल्यूशन निकालना है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक्स इन ऑर्डर टू मूव ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू है आपको कितना 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया हुआ है ना। और आपको क्या निकालना है, रिवोल्यूशन। हाउ मेनी रिवोल्यूशन इन पर मिनट रिवोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू स्पीड को चेंज कर दीजिए 66 इंटू 1000 बाई आवर है ना, आवर को मिनट बना दो बाई 60, यानी ये हो गया आपको क्या मीटर और ये हो गया मिनट। 66 को हमने मीटर बनाया, ये मिनट बन गया, तो 1010 कैंसिल है, 6 से कितना बार में 11 बार में कट जाएगा, यानी हो गया 11 पर 2 0, इतना क्या मीटर पर मिनट। स्पीड निकल गया 1100 मीटर पर मिनट, यानी जो व्हील है वह 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1100। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1100 मीटर, यानी 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, अब ये जो 1100 मीटर क्या पूछ रहा है पर मिनट ना, तो पर मिनट मतलब 1 मिनट। अब ये जो 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस 1100 मीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में व्हील को कितना चक्कर लगाना पड़ा, बात समझ में आ गया। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, 1 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, टोटल डिस्टेंस बाई 2πr, यही ना बताए हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना आया 1 मिनट में, तो टोटल 1 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1100 बाई 2πr, तो 2 इंटू आर, यही ना डायमीटर है, 2 इंटू आर डायमीटर, यानी 140 देखिए दिया हुआ है डायमीटर का वैल्यू, तो ये हो गया 140 इंटू पाई, तो 22 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 11 कम 11 100, 11 दूना 22,
फिर 2 से ही कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में ही कट जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 7 दूनी 14, यानी आ गया कितना 5/2 इज इक्वल टू 2.5, यानी कितना चक्कर काटेगा, 2.5 चक्कर काटेगा। यानी 1 मिनट में वह जो बस का व्हील है वह 2.5 रिवोल्यूशन कवर करेगा। समझ में बात आ गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस 140 से हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? स्पीड इज इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर, (1100 मीटर पर मिनट। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 मिनट, अच्छा देखिए मिस्टेक कहाँ हो गया। ये रेडियस किस में दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये डायमीटर जो दिया हुआ है आपका, डायमीटर है सेंटीमीटर में, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीटर में। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम कहाँ हो गया, स्पीड है आपको क्या, मीटर पर मिनट। देखिए स्पीड है मीटर पर मिनट में और डायमीटर क्या है, सेंटीमीटर में। तो यूनिट तो सबका सेम होना चाहिए ना। तो इस या तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे या इसी सेंटीमीटर को क्या बना देंगे, मीटर बना देंगे। तो डायमीटर इज इक्वल टू 1.40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1.4 मीटर। अब डायमीटर क्या हो गया, मीटर में। तो इसी डायमीटर के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। चलो देते हैं, क्या देते हैं, 1.40 मीटर, 1.40 मीटर। तो देखिए यहाँ पॉइंट दिए हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको ऊपर में क्या हो जाएगा, इंटू 100 डिजिट हटाइएगा तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब 2 से काट दो, 2 से कितना हो गया, ये 50 बार में। तो इज इक्वल टू 50 गुने 5 यानी 200, 50 25 250। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 250। यानी 1 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा, 250 चक्कर लगाएगा। बस यही एक थोड़ा सा एरर आ गया था। यहाँ डायमीटर आपका सेंटीमीटर में है और स्पीड आ गया किस में, मीटर पर मिनट में। तो यूनिट तो सबका सेम होना चाहिए, या तो ये भी मिनट ये भी मिनट मीटर दोनों मीटर में रहे या दोनों सेंटीमीटर में रहे। तो इसी को हमने मीटर बना दिया और उस वैल्यू को यहाँ पुट किया 1.40। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको ऊपर में 100 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। तो 11 में है 2 सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। 2 सर्कल है और वह एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहा है। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। सम ऑफ देयर एरिया, इसके एरिया, सम ऑफ देयर एरिया, मान लीजिए कि यह रेडियस कितना है, कुछ तो दिया ही होगा। अच्छा आगे बढ़ लीजिए, देख लीजिए पहले। सम ऑफ देयर एरिया 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। याद कीजिए जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि सर्कल 2 तरीके से टच करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। यदि
सर्कल एक्सटर्नली, यदि सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, r प्लस आर। और यदि इंटरनली टच कर रहा है तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बताए थे। तो यहाँ है डिस्टेंस, सर्कल एक्सटर्नली है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू r प्लस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी दोनों रेडियस का सम कितना हो जाएगा, आपको 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू 14 माइनस R लिख सकते हैं ना। कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस R। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू 130 पाई, यानी इन दोनों सर्कल का एरिया को आप जोड़ देते हो तो कितना आता है 130 पाई, यानी पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। आई बात समझ में। बड़ा वाला सर्कल का एरिया प्लस छोटा, यानी दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ देंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 130 पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया जा रहा है। फाइंड द रेडियस, तो छोटा और बड़ा दोनों आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। जो समझना है इतना ही समझना है, इसके बाद तो सिंपल है। सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है तो दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला स्मॉल प्लस कैपिटल, यही फार्मूला बताए थे। ये डाटा दिया हुआ है कितना डिस्टेंस 14, यानी r प्लस आर इजकल टू 14, इसलिए कैपिटल R इजकल टू 14 माइनस स्मॉल r। समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए 130 पाई आना चाहिए। दोनों सर्कल के एरिया यदि ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 130 पाई। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब कुछ नहीं ध्यान देना है, बस सिंप्लीफाई करते चले जाना है, अपने आप आंसर के नज़दीक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसमें पाई कॉमन है, क्या बच गया, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया और कैपिटल R कितना है, तो कैपिटल R का वैल्यू देखिए 14 माइनस R है कि नहीं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए 14 माइनस R का स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो प्लस स्मॉल r r का स्क्वायर इज इक्वल टू 130। बात समझ में आ गया। कैपिटल R का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं 14 माइनस R, तो उसी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया 14 माइनस R, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ाते चले जाइए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही आ गया। तो a स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, प्लस स्मॉल r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 तो 14 दूनी 28 यानी 28r। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130। समझ में आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 14 यानी हो जाएगा आपको 28r। आई प्लस r स्क्वायर उतार दिए और सिंप्लीफाई कीजिए 196 प्लस r स्क्वायर और r स्क्वायर तो 2r स्क्वायर माइनस 28r इज इक्वल टू 130। ठीक है, इसको भी उठा के इधर ले आ जाइए, क्या हो जाएगा, और देखिए 196 माइनस प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 130 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 28r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और घटाइए तो हो जाएगा 6, 9 में से 3 गया 6, 66 प्लस 2r स्क्वायर
-28r इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आपको 33 प्लस आर स्क्वायर -14r इज इक्वल टू 0। और सजा कर लिख दीजिए आर स्क्वायर -14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्ट मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है। इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो 14 को स्प्लिट की 33 ना है, 33 को स्प्लिट कीजिएगा तो 11 3 जा 11 और 3 में, यानी और आर स्क्वायर -11r -3r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। और इस स्टेप को और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा ना, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो r हमने कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, r -11। यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा r -11 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब देखिए r -11 यहाँ भी है, r -11 यहाँ भी है, तो r -11 हम कॉमन ले लिए, क्या बच गया, r -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, r -11 इज इक्वल टू 0 और r -3 इज इक्वल टू 0। इसलिए r इज इक्वल टू 11 और r इज इक्वल टू 3, यानी रेडियस, दो रेडियस हमारे पास प्राप्त हुआ, 11 और 3। r का वैल्यू निकल गया हमारा क्या, 11 और 3, स्मॉल r का वैल्यू निकल गया। तो किसी एक को आप कंसीडर कर लीजिए, तो इफ r इज इक्वल टू 3 तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, तो कैपिटल R का वैल्यू 14 माइनस R है कि नहीं, 14 माइनस R, 14 माइनस R इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, यानी स्मॉल r आपका आ गया क्या 3 और कैपिटल R आ गया क्या 11। दोनों रेडियस निकल गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 11। देखिए 11 में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड द रेडियस, यही निकालना है, ठीक है। यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और कैपिटल R इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस निकल गया आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, देखिए क्वेश्चन शुरू में इतना ही है, उसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है, केवल कैलकुलेशन बढ़ते चला जा रहा है। समझ में बात आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 में क्या है, 2 सर्कल टचेज इंटरनली, अब जस्ट उल्टा हो गया, 2 सर्कल है और टचेज इंटरनली, इंटरनली यहाँ टच कर रहा है ना, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर यहाँ हो गया। 2 सर्कल टचेज इंटरनली, सम ऑफ देयर एरिया, सेम क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। सम ऑफ देयर एरिया दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सर्कल टचेज इंटरनली फिगर में दिया हुआ है, सर्कल टच इंटरनली, सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये नहीं दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला याद कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, यदि सर्कल आपको इंटरनली टच करेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए हैं 11 में, सर्कल यदि इंटरनली टच करेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 6, और यदि एक्सटर्नली था तो ये प्लस हो जाता था, इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू
6 प्लस आर। बस इतना ही समझना है। सर्कल यदि इंटरनली टच करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसके पहले वाले में था एक्सटर्नली तो वहाँ हो जाएगा था आर प्लस आर हो गया था, तो इसलिए कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस आर। बस अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाइए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सम ऑफ देयर एरिया, दोनों सर्कल का एरिया होगा। तो मान लीजिए दोनों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कल का एरिया जोड़ दिए, आर ने जोड़ने पर कितना आ रहा है 116 पाई आ रहा है। ठीक है, पाई कॉमन हो गया, क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 6 प्लस आर, यानी 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, इसको तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12r। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बच गया, प्लस आर स्क्वायर उतार दीजिए इज इक्वल टू 116। सजा कर लिखो, आर स्क्वायर एक ठो और है, दो आर है, यहाँ भी एक ठो यहाँ भी है, तो 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 36, इसको उठा कर इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस 116 इज इक्वल टू 0। 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस घटाइए तो 6 में से 6 गया 0, और क्या बच गया 11 में से 3 गया 8 3 11 80 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन है तो हो गया आपको आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसलिए आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसको ब्रेक कीजिएगा तो 40 को फैक्टराइज करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 40 को 20, फिर 2 से हो गया तो 10, 2 से 2 बचे 10, यानी लाना कितना 6 लाना है ना, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 4 में तोड़िए, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिए 10r माइनस 4r में, r कॉमन है यहाँ पर, स्प्लिट करने में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चों को आता है। r कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा r प्लस 10, माइनस 4 कॉमन हो गया तो यहाँ भी बच गया r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ भी r प्लस 10 है, यहाँ भी r प्लस 10 है, तो r प्लस 10 बच क्या गया r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो हो गया r माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसलिए r इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तुम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे, इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू, तो कैपिटल R क्या निकाले थे 6 प्लस R निकाले थे कि नहीं, तो इज इक्वल टू 6 प्लस R का वैल्यू क्या आ गया 4, यानी इज इक्वल टू 10। तो स्मॉल r हो गया आपको, स्मॉल r हो गया 4 सेंटीमीटर और कैपिटल R कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये ना निकालना था, दोनों का फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वह 10 सेंटीमीटर है। समझ में बात आ गई। चलिए अब इसके बाद हम लोग 12 क्वेश्चन हो गया, अब 13 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे
इसको यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।